स्मार्टफोन परचेज करते वक्त कैमरा और फोन की परफॉर्मेंस मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है। कैमरा के लिए वीवो जाना जाता है और परफॉर्मेंस के लिए सैमसंग। वीवो की तरफ से X70 Pro और सैमसंग की तरफ से आने वाला S21 FE जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उन दोनों के बीच में आज यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कैमरे के मामले में कौन सा बेटर है और परफॉर्मेंस के मामले में कौन सा बेहतर, और आपके लिए इन दोनों में से कौन सा बेहतर हो सकता है, इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डिसीजन ले पाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए टेक्सताब्दी चैनल को और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल के ऊपर क्लिक करें। आपके लिए कौन सा बेहतर हो सकता है? परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रोसेसर के साथ शुरुआत करते हैं। Vivo X70 Pro के अंदर MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर दिया गया है। ये 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। और Samsung S21 FE की बात करें तो वहां पे Exynos 2100 प्रोसेसर दिया गया है इंडियन वर्जन के अंदर, जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे Exynos 2100 फास्टर है MediaTek 1200 से, दूसरा 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो बैटरी कंजम्पशन भी कम होगी। परंतु यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो एक बड़ी समस्या Exynos प्रोसेसर के साथ है। Exynos प्रोसेसर हीट प्रोड्यूस करता है, हीट होगी तो बैटरी भी जल्दी कंज्यूम होगी। ये फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। MediaTek का जो प्रोसेसर है वो हीट कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्नैपड्रैगन 888 जो प्रोसेसर है वो भी हीट प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से शायद सैमसंग ने उसको यहां से हटाया था, बट क्योंकि दोनों एक ही जगह से बन के आते हैं Exynos और स्नैपड्रैगन, इस वजह से सेम हीटिंग इश्यूज इसके अंदर भी देखने को मिलते हैं और हीटिंग के कारण आपके फोन के ऊपर बुरा असर होता है, ये आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो एक पावरफुल गेमिंग के लिए अगर आप फोन परचेज कर रहे हैं तो Exynos आपको गेमिंग करवा तो देगा, बट जो हीट प्रोड्यूस होगी उसके कारण थ्रोटलिंग इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, 4K वीडियोस आप रिकॉर्ड करेंगे तो उसके लिए अच्छा प्रोसेसर चाहिए, और क्योंकि Exynos अगेन मैं बता रहा हूं हीट प्रोड्यूस कर रहा है वहां पे, तो उसकी परफॉर्मेंस वहां पे डाउन हो सकती है, फ्रेम ड्रॉप आपको देखने को मिल सकते हैं। जबकि MediaTek का जो प्रोसेसर 1200 है उसके अंदर इस तरह की कोई प्रॉब्लम अभी तक देखने को नहीं मिली है, हीटिंग इश्यूज देखने को नहीं मिले हैं। तो अब दूसरा पॉइंट यहां पे हो सकता है कि वो 5 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है सैमसंग का प्रोसेसर, जबकि जो MediaTek है वो 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। यस, तो वहां पे स्लाइटली बैटरी का जो कंजम्पशन का डिफरेंस है वो होगा, बट जितना इन्होंने 5 नैनोमीटर बना के किया है उतना वो हीट की वजह से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम कर देगा। एक्सट्रीम कंडीशंस की बात करें तो Exynos 2100 नो डाउट अच्छी परफॉर्मेंस तो देगा, बट लंबे समय तक नहीं। लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए तो MediaTek 1200 इससे बेटर परफॉर्म करेगा। दूसरी बात करते हैं रैम की, तो रैम दोनों में ही बेस वेरिएंट के अंदर 8GB का दिया गया है। सैमसंग के अंदर आपको LPDDR5 रैम देखने को मिलती है, वहां पे 4x रैम देखने को मिलती है, बट उसका प्रैक्टिकली अगर देखें तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, एक माइनर सा डिफरेंस होता है जिसको आप ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे। तो रैम एक डिसाइडिंग फैक्टर इन दोनों ही फोन में नहीं होगा। अब लुक वाइज देखते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले, दोनों ही फोन के अंदर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, दोनों ही फुल HD प्लस डिस्प्ले हैं, HDR10+ को सपोर्ट करती हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है। फर्क इतना है कि वीवो के फोन के अंदर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है और सैमसंग के फोन के अंदर आपको फ्लैट पैनल दिखाई देता है। अब यहां पे अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, किसी को कर्व डिस्प्ले पसंद है, किसी को फ्लैट पैनल पसंद है। एक्सीडेंटल टच से अगर आप बचना चाहते हैं तो फ्लैट पैनल बेटर होता है। अब यहाँ पे पीक ब्राइटनेस की बात करें तो वीवो के फोन के अंदर आपको 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। प्रैक्टिकली ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही ब्राइट डिस्प्ले हैं। बाहर आउटडोर में भी आप दोनों डिस्प्ले को क्लियरली देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई डायनामिक है, कोई 5 है, तो उससे प्रैक्टिकली इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो डिस्प्ले के मामले में वो आपकी चॉइस है, बेटर यही होगा अगर फ्लैट पैनल आप लेते हैं। बैक पैनल की बात करें तो Vivo X70 Pro के अंदर एक शाइनिंग ग्लास पैनल दिया गया है, ग्लास जैसा मटेरियल है यहाँ, जबकि सैमसंग के फोन के अंदर आपको पॉलीकार्बोनेट का एक प्लास्टिक टाइप का पैनल मिलता है जिसके ऊपर स्क्रैच नहीं होते। ये एक कमाल की बात है, बट प्लास्टिक है, तो वो आपकी चॉइस है। दोनों ही के अंदर स्क्रैच बैक पैनल में देखने को नहीं मिलेंगे। और बैक पैनल की बात करें तो ज्यादा सुंदर Vivo X70 Pro का दिखाई देता है। तो लुक और डिजाइन के मामले में बात करें तो X70 Pro बेटर है
Samsung S21 FE से। अब बात कर लेते हैं पोर्ट और कनेक्टिविटी की, तो दोनों ही के अंदर USB Type-C देखने को मिलती है। 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। X70 Pro के अंदर आपको ड्यूल स्पीकर नहीं मिलेंगे। S21 FE के अंदर आपको ड्यूल स्पीकर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ड्यूल स्पीकर का बेनिफिट, आप अगर मीडिया कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा यूट्यूब देखते हैं या म्यूजिक सुनते हैं, तो वो फायदा करेगा। बट आप म्यूजिक सुनेंगे तो आई थिंक तो एक बेटर ईयरफोन यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो वहां पे इतना ज्यादा इफेक्ट है, दैट्स नॉट ए डिसाइडिंग फैक्टर। दोनों ही फोन के अंदर ड्यूल सिम 5G देखने को मिलता है। किसी के अंदर मेमोरी कार्ड आप नहीं लगा सकते, परंतु एक काम आप कर सकते हैं, जो नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसको दबा सकते हैं और एक्स ताप्ती कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। सो वेलकम। वेल, अब बैटरी की बात करें तो Vivo X70 Pro के अंदर 4450 mAh की बैटरी दी गई है। वहीं Samsung के S21 FE के अंदर 4500 mAh की बैटरी दी गई है। 50 mAh का डिफरेंस है। अब चार्जर की बात करें तो 44 वाट का चार्जर देखने को मिलता है आपको X70 Pro के साथ। Samsung S21 FE के अंदर आपको सिर्फ 25 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। वेल, 25 वाट भी सफिशिएंट है, क्योंकि 25 वाट फोन की 50% बैटरी को आधे घंटे के अंदर चार्ज कर देगा। जबकि अगर हम X70 Pro के साथ जो 44 वाट का चार्जर आ रहा है, वो आधे घंटे के अंदर 60% बैटरी को चार्ज कर देता है। अब ये डिसाइडिंग फैक्टर उन लोगों के लिए होता है जिनको चार्ज करने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। आपके पास अगर टाइम है तो दोनों के अंदर कोई डिफरेंस ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों आराम से फोन को चार्ज कर देंगे आप जब भी बैठेंगे। तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर मे बी आपके लिए हो सकता है। एक पॉइंट जरूरी था, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट दिस। सेंसर वगैरह दोनों फोन्स के अंदर आपको लगभग एक जैसे ही देखने को मिल जाते हैं, बट एक बैरोमीटर ज्यादा है Samsung S21 FE में, क्योंकि Samsung ये सेंसर लगभग देता है। अगर ये सेंसर ना भी हो फोन के अंदर तो आपको कभी भी इस सेंसर की कमी महसूस नहीं होगी। तो ये तो थे कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स अभी तक जो कि परफॉर्मेंस को डिफाइन करते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फोन परचेजिंग फैक्टर, कैमरा के बारे में। Vivo X70 Pro के क्वाड कैमरा की बात करें तो वहां पे आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 12 मेगापिक्सल का ही एक पोर्ट्रेट लेंस और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलता है। जबकि S21 FE के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। ये तो एक नंबर थे। अब रियल में कौन सा सेंसर बेटर है? यहां पे सबसे पहले हम Vivo X70 Pro के मेन सेंसर यानी कि 50 मेगापिक्सल की बात करते हैं, जिसका साइज Samsung के S21 FE का मेन सेंसर जो कि 12 मेगापिक्सल है उससे बड़ा है। बड़ा सेंसर होने का बेनिफिट ये होगा कि लो लाइट फोटोग्राफी बेटर होगी। दूसरा, Vivo के कैमरा का अपर्चर Samsung के मुकाबले बड़ा है, तो यहाँ पे Vivo के अंदर आपको बेटर फोटोज देखने को मिलेंगे। S21 FE के मेन कैमरा की फोकल लेंथ 26 mm दी गई है, यानी कि काफी वाइड व्यू ये ले सकता है। ये एक अच्छी बात है इसकी। मेगापिक्सल्स आर नेवर इंपॉर्टेंट, 50 और 12 देख के आपको नहीं परचेज करना चाहिए। इंपॉर्टेंट इज सेंसर साइज, तो सेंसर साइज बेटर है Vivo X70 Pro के अंदर। दूसरा बात करते हैं हम यहाँ पे वाइड एंगल लेंस की। दोनों ही के अंदर 12 मेगापिक्सल का सेंसर यहाँ पे दिया गया है और दोनों ही के अंदर सेम टाइप के लगभग वाइड एंगल्स तक ये ले सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों लगभग एक जैसी इमेजेस लेंगे। तीसरी बात करते हैं, एक पोर्ट्रेट लेंस एक्स्ट्रा मिलता है आपको, एक बेटर वे में आप फोटोज ले सकते हैं, पोर्ट्रेट फोटोज आपके Vivo X70 Pro के। वहां पे जो पोर्ट्रेट लेंस है उसकी फोकल लेंथ 50 mm है और 50 mm पोर्ट्रेट के लिए बेस्ट फोकल लेंथ मानी जाती है। यहाँ पे Samsung के अंदर जो 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है वही पोर्ट्रेट का भी काम करता है और उसकी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बनती है वो 76 mm बनती है। यानी कि आपको अगर पोर्ट्रेट फोटोज लेने होंगे तो आपको फोन से काफी दूर खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद ही जो बैकग्राउंड वगैरह से सेपरेट हो पाएंगे, यानी कि बैकग्राउंड ब्लर होगी और आप फोकस में होंगे, वो सारी सिचुएशंस बन पाएंगी, जबकि बेटर पोर्ट्रेट आपको मिलेंगे Vivo X70 Pro के अंदर। तो यहाँ पे इन मामलों में अभी तक जो भी हमने डिस्कस किए, बेटर फोटोज आपको देगा Vivo X70 Pro। अब एक और लेंस बाकी है Vivo X70 Pro के अंदर और वो है 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस। इसका बेनिफिट जूम का बेनिफिट होता है। 5x ऑप्टिकल जूम आप ले सकते हैं, जबकि यहां पे आप सिर्फ 3
x ऑप्टिकल जूम तक। ऑप्टिकल जूम की मैं बात कर रहा हूं, उसका बेनिफिट ये होता है कि आप विदाउट लॉस ऑफ क्वालिटी ऑफ फोटो आप जूम कर सकते हैं। एक दूसरा यहां पे 3x तक किया है, यानी कि 3 गुना तक आप जूम कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप जूम करते हैं तो वो एक तरीके से उसी पिक्चर को एनलार्ज करने वाली बात है, तो बेटर फोटोज आपको देखने को मिलेंगे जूम के मामले में भी Vivo X70 Pro के अंदर। इसके अलावा जो Vivo X70 Pro के अंदर T-Star कोटिंग दी गई है, उसके कारण आप फ्लेयर्स या जो धुंधलापन आता है, सफेद हेज जैसा नजर आता है, वो नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर फोटोज आप ले पाएंगे। नाइट की फोटोज आप देखने, लाइट के जब आप फोटोज लेते हैं तो आईफोन भी वहां पे फेल हो जाता है, जिस तरह के फोटोज Vivo X70 Pro आपको निकाल के देता है। तो नो डाउट यहां पे पिक्चर्स के मामले में बेटर परफॉर्म करेगा X70 Pro। अब बात कर लेते हैं यहां पे वीडियोस की। वीडियो की बात करें तो यहां पे 4K 60 fps बैक कैमरा से आप दोनों के अंदर ही रिकॉर्ड कर पाएंगे। यहां पे OIS का सपोर्ट दिया गया है, जबकि Vivo के अंदर गिम्बल स्टेबलाइजेशन है। गिम्बल स्टेबलाइजेशन इज फार बेटर देन सैमसंग्स ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। तो वेल यहां पे ये टेक्नोलॉजी क्या है, गिम्बल के अंदर आप हाथ से भी करेंगे तो भी वो उसको अच्छे से कंपनसेट कर लेगा। उसके साथ साथ EIS भी यहां पे दोनों फोन के अंदर दिया गया है। तो EIS और गिम्बल जब मिलते हैं तो स्मूथ फुटेज आपको बेटर देखने को मिलेंगी Vivo X70 Pro के अंदर। बट Samsung S21 FE में जो वीडियो क्वालिटी है वो बेटर हो सकती है। Vivo के X70 Pro का मैं वीडियो रिव्यू पहले कर चुका हूं, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए अगर आप इसकी वीडियो क्वालिटी को देखना चाहते हैं। बट अगर आपको बार बार मूव करता है, हाथ से होता है, आपको चलते हुए वीडियोस लेनी होती हैं, इन दैट केस आपके लिए बेटर होगा X70 Pro। अदरवाइज आपको एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रख के ही वीडियोस बनानी है, इन दैट केस सैमसंग विल परफॉर्म बेटर देन X70 Pro। तो यहां पे कैमरा के मामले में इन दोनों में से बेटर कौन सा है? बैक कैमराज की बात करें तो Vivo X70 Pro इन केस ऑफ फोटोज एज वेल एज इन वीडियोस। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। फ्रंट कैमरा दोनों फोन में पंच होल कैमरा दिया गया है और 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो दोनों के अंदर फोटोज आपको एक जैसी देखने को मिलती हैं। Vivo की इमेज प्रोसेसिंग बेटर होती है सैमसंग से। तो यहाँ पे सेल्फी के मामले में दोनों फोन बिल्कुल बराबर हैं, दोनों एक जैसा परफॉर्म करते हैं, कोई खास डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एक और फीचर की बात की जाए तो S21 FE के अंदर आपको देखने को मिलती है, वो दोनों कैमरा बैक एंड फ्रंट आप एक साथ यूज कर सकते हैं, व्लॉगिंग मोड उसको कहते हैं। ये एक नई फीचर दी गई है। उसके अलावा Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहां पे वो 11 है, बट अपडेट तो वो भी होगा। मे बी ये व्लॉगिंग फीचर उसके साथ अपडेट में भी आ जाए। तो यहाँ पे अभी ये फीचर आपको Samsung S21 FE के अंदर देखने को मिलती है। बाकी दूसरे फोन में भी है, सस्ते फोन्स के अंदर भी ये फीचर लगभग सभी के अंदर आ चुकी है। तो कैमरा के मामले में दोनों में से बेहतर है Vivo X70 Pro। तो यहां पे दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हमने बात की। अब फाइनल डिसीजन कि कौन सा बेहतर है और कौन सा हमें लेना चाहिए। तो परफॉर्मेंस के मामले में बेटर परफॉर्म करता नजर आया था Samsung S21 FE और कैमरा के मामले में Vivo X70 Pro। बट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो IQ सीरीज इसी प्राइस रेंज में Samsung S21 FE से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। Realme के कई सारे फोन हैं इससे कम प्राइस के अंदर जो इससे बेटर परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसर Exynos दिया गया है या Snapdragon 888 की बात करें तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं और MediaTek प्रेजेंटली इंप्रूव कर रहा है धीरे धीरे, वहां पे हीटिंग इश्यूज देखने को नहीं मिलते। तो यहाँ पे Samsung आपको मोमेंटली कुछ टाइम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, बट लंबे समय तक ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। अगर आप एक परफॉर्मिंग फोन चाहते हैं, गेमिंग वगैरह के लिए फोन चाहते हैं, तो आप IQ सीरीज के अंदर जा सकते हैं। गेम को मैं कभी रेकमेंड नहीं करता, गेम खेलने की बजाय गेम बनाना सीखिए, दैट विल बी बेटर। कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे कि हम कहां पे हैं गेम की पोजीशन में भी। अगर आपकी प्रायोरिटी परफॉर्मेंस ही है तो आप Samsung S21 FE के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा, इसकी जो नॉक सिक्योरिटी है दैट इज फार बेटर देन Vivo, तो वो भी एक आपके लिए अच्छा पॉइंट हो सकता है। बट अगर आप एक अच्छा कैमरा फोन चाहते हैं तो Vivo X70 Pro आपके लिए अभी भी एक बेटर चॉइस बना हुआ है।
कुछ टाइम बाद Vivo X80 भी आने वाला है, दैट विल परफॉर्म बेटर देन X70। कितना इंप्रूव होगा वो फ्यूचर वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं उसके बारे में वीडियो या इंफॉर्मेशन लेना तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिए। उसके अलावा अगर आपको परफॉर्मेंस और कैमरा का एक कॉम्बिनेशन लेना है, ऑलराउंडर फोन आपको चाहिए जो परफॉर्मेंस अच्छी हो और कैमरा भी जिसका आपको अच्छा मिल जाए, तो आप iQOO 9 सीरीज के बारे में सोच सकते हैं। iQOO 9 के अंदर आपको गिम्बल स्टेबलाइजेशन के साथ कैमरा भी मिलता है और परफॉर्मेंस उसके मामले में iQOO धूल चटा सकता है। तो ये कुछ डिसाइडिंग फैक्टर थे, बट इनके अलावा एक और डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है आपके लिए और वो है प्राइस की बात करें तो Vivo X70 Pro 43,000 के आसपास फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑलवेज अवेलेबल होता है, जबकि S21 FE की बात करें तो ये 50,000 के आसपास मिलता है। बीच में एक बार ये 45,000 के आसपास भी मिला था, तो यहाँ पे 45 वाली बात करें तो कुछ हद तक जचता है, परंतु अगर 50,000 की बात करें तो आई थिंक ये प्राइस काफी ज्यादा हो जाता है X70 Pro के मुकाबले। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इन दोनों फोन से रिलेटेड। प्रैक्टिकली मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आपके लिए कौन सा फोन बेहतर हो सकता है। आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन दबाएं तो आपको नोटिफिकेशंस भी सारे मिलते रहेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।